हेलो। नमस्कार दोस्तों, हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रीट मेंस मुख्य परीक्षा के लिए शिक्षण विधियां टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। सामाजिक अध्ययन की एसएसटी की शिक्षण विधियां हैं दोस्तों। L1 L2 के लिए दोनों के लिए हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। विगत परीक्षा में पूछी गई शिक्षण विधियों की क्लास लेके आए हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें दोस्तों। इस क्लास में हम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा हुई थी 2023 में, उसकी जो शिक्षण विधियां हुई थी आई थी एग्जाम में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, सामाजिक की जो सामाजिक विज्ञान है उसकी शिक्षण विधियां हैं, उनको हम लेके आए हैं। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। परीक्षा से पहले आप इस रामबाण क्लास को देखकर जरूर जाएं दोस्तों। इस क्लास से आपको हुबहू प्रश्न छपेंगे, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे आपके लिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो शिक्षण विधियों की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। क्लास को जरूर देखें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये परीक्षा हुई थी आपकी मुख्य परीक्षा 2023 में हुई थी। कब हुई थी? 2023 में हुई थी। उसमें पूछी गई शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। समस्या समाधान, भाषा शिक्षण, अभिरुचि, सृजनात्मकता। तो पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है दोस्तों, वो आता है आपका समस्या समाधान आता है। ऑप्शन अ आपका सही जवाब हो जाएगा। क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है वो समस्या समाधान आता है। ऑप्शन अ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? परिचर्चा का आयोजन करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, अनुवृत्ति कार्यक्रम योजना का आयोजन करना। पूछा है समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है आपका परिकल्पनाओं का निर्माण करना। ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शैक्षणिक कार्यों में एकरसता को कम करने के लिए मूल अवसर प्रदान करते हैं सौंदर्यात्मक, व्यवसायिक, विषयी, मनोरंजनात्मक। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा 4 द। एक प्रस्तुता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं दोस्तों, वो मनोरंजनात्मक होते हैं। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अपने अभ्यास को जारी रखेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? अंतर विषयी, बहुविषयी, विषयगत, विषयी। तो परंपरागत उपागम पूछा है दोस्तों, तो परंपरागत उपागम होता है वो विषयी होता है, विषयी उपागम होता है वो परंपरागत उपागम होता है। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है NUEPA, NCERT, UGC, NCTE। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार कर रहा है दोस्तों, वो कर रहा है आपका NCERT। ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट लगा लेना, स्टार लगाओ, इस सवाल को स्टार लगाना है। शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है दोस्तों। शब्दावली खोज तालिका दे रखी है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मिलान करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। और राष्ट्रीय एकता होती है दोस्तों, वो होती है आपकी भूगोल, इतिहास और नागरिक साहित्य में होती है। एक का 3 हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति होती है दोस्तों, वो इतिहास में ही होती है। औद्योगिक विकास होता है दोस्तों, वो भूगोल और अर्थशास्त्र का होता है। और संविधान होता है दोस्तों, वो नागरिक साहित्य। आपका सही जवाब बनेगा, वो बनेगा आपका 3 4 2 1। अब 3 4 2 1 आपका कौन सा ऑप्शन है? वो आपका ऑप्शन है 3 4 2 1, ऑप्शन द। तो द आपका सही जवाब हो जाएगा। द आपका कैसे सवाल हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रीट मुख्य परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षण विधियों के दोस्तों। तो सामाजिक की शिक्षण विधि है, 10 प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, हम लेके आए हैं। अगला सवाल है आपका, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन की शिक्षण के लिए खाली जगह उपागम को अपनाना चाहिए, खाली जगह उपागम के स्थान पर। तो हमें एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषयी उपागम के स्थान पर। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगाना। 8 नंबर सवाल को स्टार लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित योजना विधि के चरणों को व्यवस्थित करना है दोस्तों। योजना विधि के क्या दे रखे हैं? चरण दे रखे हैं। चयन एवं उद्देश्य निर्धारण, योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न, योजना का क्रियान्वयन, योजना का लेखा जोखा, योजना का मूल्यांकन। तो सबसे पहले होता है दोस्तों परियोजना में परिस्थिति। फर्स्ट नंबर पर आएगा परिस्थिति उत्पन्न करना। फर्स्ट दे रखा है आपका ऑप्शन बा में, तो ऑप्शन बा ही आपका यही हो जाएगा। ये फर्स्ट पर आता है 3, परिस्थिति उत्पन्न करना। उसके बाद चयन एवं उद्देश्य निर्धारण करना, उसके बाद योजना बनाना, फिर उसके बाद आप योजना का मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके बाद आप योजना का लेखा जोखा करेंगे। तो आपका सही जवाब होगा 3 1 2 4 6 5, ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इसको भी स्टार लगाना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मॉरिसन ने शिक्षण व्यवस्था के सोपान दिए थे, उनको आपको व्यवस्थित करना है। प्रस्तुतिकरण, वर्णन, अन्वेषण, व्यवस्था, परिपाक। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, वो आता है आपका अन्वेषण, उसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण, उसके बाद परिपाक आता है, फिर व्यवस्था आता है, लास्ट में वर्णन आता है। ये इसका क्रम हो गया। तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? प्रायोजक, कोषाध्यक्ष, प्रचार अधिकारी, सचिव। तो इसमें प्रचार अधिकारी होता है दोस्तों, वो सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आगे चलते हैं हम। रीट की एग्जाम हुई थी 24 जुलाई 2022 को, जिसमें प्रश्न पूछे गए थे, उनको भी हम लेके आए हैं सामाजिक शिक्षण विधि के। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? बौद्धिक और सामाजिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनाना, शिक्षण शिष्टाचार। तो शिक्षण शिष्टाचार होता है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं होता है। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है समय और परिश्रम की बचत,
विषय वस्तु की स्पष्टता, 1 और 2 दोनों गलत और 1 और 2 दोनों सही, तो और दोनों ही सही है दोस्तों, तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करता है। परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा दोस्तों कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया ने दी थी। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है दोस्तों, पूछी जा सकती है। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन मापदंड नहीं है? वैधता होती है दोस्तों, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, लेकिन व्यक्तिपरकता नहीं होती है। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य, उपरोक्त सभी, तो ये सभी हैं दोस्तों। ऑप्शन ड आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संकलात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए उपयुक्त है। श्रेणी निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, सतत सत्रांक मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी में। तो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है दोस्तों, वो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रीट परीक्षा 2022 में हुई थी पेपर 2 का सवाल है। अभी तो इसके रह रहे हैं दोस्तों, इसके 7 नंबर सवाल देख लो पहले। अब 7 नंबर सवाल है आपका, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया था? तो यूएसए में किया गया था। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक शास्त्र होता है, लेकिन मनोविज्ञान नहीं होता है। तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? परिभाषा देना भी होता है, वर्गीकरण करना भी होता है, स्थापित करना नहीं होता है, प्रत्यय स्मरण होता है। तो ऑप्शन स आपका सही जवाब हो जाएगा। सही उदाहरण है दोस्तों, स्थापित करना होता है अनुप्रयोग का। ऑप्शन सा आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं। सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, उपयोगकर्ता होता है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आगे चलते हैं। आगे हैं आपके रीट की परीक्षा हुई थी 24 जुलाई 2022 को पेपर 2। तो पेपर दूसरा हुआ था, उसमें भी सामाजिक शिक्षण की विधियां पूछी गई थी दोस्तों। तो सामाजिक विज्ञान की जो भी शिक्षण विधियां हैं उसके भी प्रश्न हैं, 10 प्रश्न ये भी हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? ज्ञानार्जन, बोध का विकास, ज्ञान उपयोग, क्रियात्मक कौशल का विकास। क्रियात्मक कौशल के विकास के सहित। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? दुर्खिम, बॉक्सिंग, अरस्तु, टीएन। तो शिक्षा के बिना दुख ही दुख है, तो ये दिया था आपके दुर्खिम ने। ऑप्शन अ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 3 नंबर सवाल, अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है। टीसीआई अध्यापक नियंत्रण अनुदेशन, एएलआई शिक्षार्थी नियंत्रण अनुदेशन, टीएलसीआई इंटरेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन, जीसीआई समूह नियंत्रण अनुदेशन। तो अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है दोस्तों, वो होती है जीसीआई से संबंधित होती है, समूह नियंत्रित अनुदेशन से होती है। तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। हार्वर्ड मॉडल नहीं, मॉरिसन मॉडल बिल्कुल सही, आवेसन मॉडल नहीं, टीचिंग मॉडल नहीं। तो ये होता है मॉरिसन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन बा आपका
सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान होता है, अधिग्रहण नहीं होता है, विश्लेषण होता है, मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण नहीं होता है, तो मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण होता है। तो ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा पद प्रयोजना विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना होता है, प्रयोजना का चुनाव होता है, सूचना का विश्लेषण नहीं होता है, प्रयोजना का मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया था। मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही था। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए था। मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए था। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण नहीं, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल था आपका, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है? पोस्टर, समय तालिका, रेखा चित्र, ग्राफ। तो ग्राफ होता है दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन के लिए। ऑप्शन द आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है भ्रमण, संग्रहालय, अवलोकन, उपरोक्त सभी। तो संग्रहालय नहीं होता है दोस्तों, भ्रमण भी होता है, अवलोकन भी होता है। ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था उस समय, तो इसमें ये होता है। अगर आगे चलते हैं हम, तो रीट परीक्षा जो जाली में हुई थी दोस्तों, तीसरा पेपर है दोस्तों। तीसरे पेपर कोई भी क्वेश्चन है आपके लिए, तीसरे पेपर के भी क्वेश्चन करा रहे हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? रचनात्मक परियोजना किलपैट्रिक ने दी थी, समस्यात्मक परियोजना किलपैट्रिक ने दी थी, अभ्यास परियोजना किलपैट्रिक ने दी थी, लेकिन विध्वंसक परियोजना नहीं दी थी। तो ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। यह परिभाषित किया है स्लीगेसन द्वारा नहीं, मिशेल द्वारा नहीं, फेयरचाइल्ड द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका सवाल, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? लिग्माफोन, ओवरहेड फोन, प्रोजेक्टर नहीं होता है, बुलेटिन बोर्ड भी नहीं होता है, चित्र विस्तारक भी नहीं होता है। तो ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों। जो लिग्माफोन होता है दोस्तों, वो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आ आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? नॉर्मन ए क्राउडर नहीं, बीएफ स्किनर ने किया था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर ने दिया था। इनमें से एक आकलन की सीमा नहीं है। समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। तो आकलन की सीमा नहीं है दोस्तों, वो है आपकी भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। अगला सवाल है आपका, कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? विषय ज्ञान होता है, अध्ययनकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं होगी भाई साहब पाठ्य योजना में। तो ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान होता है, विधियां, शिक्षण एवं तकनीक ज्ञान भी होता है। तो ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुकरात निर्देशन विधि नहीं, निर्देशन विधि प्लूटो की है, सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि है, हार्वर्ड स्पेंसर की संवाद विधि नहीं है, अरस्तु की आगमन निगमन विधि है। तो ऑप्शन द ही आपका सुमेलित है।
अगला सवाल है आपका, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण से परिचित होना, बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में रुचि, बिल्कुल। सांस्कृतिक विरासत की सराहना, बिल्कुल। जाति प्रथा प्रशंसा नहीं है, जाति प्रथा की प्रशंसा नहीं होगी दोस्तों। ऑप्शन द आपका इसमें आ जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपका, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया था? तो 5 चरणों का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, प्लीज वो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपके लिए विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के भी प्रश्न लेके आएंगे दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड में भी पूछी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड की भी आप तैयार करो। सेकंड ग्रेड की 2022 में जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उनमें पूछे गए संस्कृत शिक्षा विभाग की, सामान्य शिक्षा विभाग की, उनमें भी शिक्षण विधियां आई थी। 20-20 प्रश्न आते हैं सेकंड ग्रेड में, वो भी आपके लिए क्लियर करा दिए जाएंगे कल की क्लास में, आगे की क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। और जिनका कल का एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।